पदार्थ के कितने रूप है? 3 है ना। तत्व, न यौगिक, अरे वो मिश्रण, ये बता दिए थे क्लास 9। ये दोनों शुद्ध पदार्थ है ना बाबू? और ये अशुद्ध पदार्थ है कि बहुत चीज से मिलके बना होता है या मिक्सिंग में रहता है। और अशुद्ध है तो इसको 2 भाग में बांटा, एक है समांग मिश्रण, है ना बाबू, एक विषमांग मिश्रण। हम लोग इसको बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम चले दोनों में से, ये 2 शुद्ध पदार्थ में से अभी खर्चा किसका चल रहा है? चर्चा तत्व का। अब तत्व जो है इसके मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, एक का नाम है धातु और दूसरा का नाम है अधातु। ठीक है, धातु हम उसे कहते हैं जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और जिससे हथौड़े से पीटने पर पतला पत्थर बनाया जा सके। और अधातु उसे कहते हैं जिसमें कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है और हथौड़े से पीटने पर ये चूर चूर हो जाता है। अब इसको बाद में, पहले हम फिर इसके अंदर आए हैं। अब इसका गुण पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा? गुण, है ना। तो गुण 2-3 को लिखाते हम लोग हैं या 4 को मांगे चले हम सब। धातु के गुण में बोला कि यह एक विशेष चमक होती है। चमक समझते हो ना? चमक सब में पाया जाता है, बहुत ऐसा चीज में चमक पाया जाता है, लेकिन जितनी चमक है वो क्या होता है? सबसे हटके होगा, सबसे हटके होगा। तुम पकड़ लेगा कि उसकी चमक अलग है। अब कोयले की खान में यदि हीरा निकल जाए तो चमक कैसा होगा? गर्दा होगा कि नहीं होगा? एकदम चमक पकड़ जाएगा। और उसको किसी के अंदर यहाँ रख दिया जाए तो उसकी चमक अलग होगा। टीन का चदरा का भी अगर चमक बना दिया जाए और उस हीरे को रख दिया जाए तो उसकी चमक अलग होगा कि नहीं होगा? सोना को रख दिया जाए तो उसकी चमक अलग होगा कि नहीं होगा? एकदम एक विशेष प्रकार की चमक होगी। बात समझ आ रही है तक? तो ये हो गया, एक चमक हो गया। 2 नंबर ये आता है धातु में, यह विद्युत के क्या होता है? उष्मा और विद्युत के क्या होता है? सुचालक। सुचालक का अर्थ होता है जिसमें करंट आए। बिजली है ना, जिसमें जिसमें बिजली का करंट आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? सुचालक कहते हैं। जिसमें नहीं आएगा वो क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है सबका? तो जिसमें आपका ये आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 3 नंबर बोले कि ये धातु आघात वर्धनता और तैन्य होती है। ये क्या आघात माने क्या होता है? मारना पीटना। अगर धातु को ठोकोगे तो पतला पत्थर बनेगा। सर तैन्य क्या होता है? तैन्य मतलब तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसा चाहेगा उसको खींचा जा सकता है। बात समझ यहां तक आया? 4 नंबर बताया कि ये अधिकांश धातुएं कमरे के ताप में, अधिकांश धातु कमरे के ताप पर क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है बेटा? ठोस होता है। जैसे मान लो पारा ले लो, क्या ले लिए? पारा। बात समझ आ रहा है? वो अधिकांश कमरे के ताप में हमेशा द्रव रूप में पाया जाता है, क्योंकि ये अपवाद है। बात समझिए? जब वो ठोस के रूप में रहता है ना, कमरे के ताप में अधिकांश भाग क्या होता है? वह द्रव के रूप में पाया जाता है। बात समझ आ रही है ना? तो क्या होता है? अच्छा, अपवाद किसको कहते हैं ये पहले बताओ। अपवाद ये शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? कोई बता पाइएगा? कोई बच्चा? कोई नहीं? देखिए कोई चीज बताते हैं, अपवाद क्या है। माने जैसे धातु का गुण, ठीक है, कुछ अधातुओं में मिल जाएगा। जैसे धातु में चमक पाया जाता है और अधातु में चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन चमक एक दो में होता है कि अधातु में भी पाया जाएगा। समझ आ रहे हैं? उसे हम लोग कहेंगे अपवाद। जैसे आप ये ले लीजिए ग्रेफाइट, ये समझते हो ना किसको बोलते हैं? ग्रेफाइट। पेंसिल के जो निडल जो रहता है ना, वो ग्रेफाइट है। उसमें वो विशेष चमक पाया जाता है, लेकिन वो है क्या? अधातु। लेकिन पूरा चमक पाया जाता है किसमें पाया जाता है? धातु में। इसी को बोले अपवाद। कुछ कुछ गुण
लड़की का गुण कुछ लड़कों में पाया जाता है, या लड़का का कुछ गुण लड़कियों में पाया जाता है, तो उस लड़के क्या लाएगा? अपवाद। आपको नहीं बोल रहे? यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? तो ये धातु क्लियर कर रहे हैं हम लोग। जैसे थोड़ा नीचे भी लिख लीजिएगा, क्या लिखा है? अधिकांश भाग लिखा है ना, क्या लिखा है? अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, यही लिखा है ना? लिखा है ना? लिखा है। जैसे मैं लिख सकता हूं पारा एक अपवाद है, जैसे मैं लिख लिया पारा एक अपवाद है, ठीक है। जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, लिख दो, जो कमरे के ताप में द्रव के रूप में पाया जाता है, जो कमरे के ताप, देखो, जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। धातु क्लियर हो गया मेरा? अब आ जाते हैं अधातु। क्या आ जाता है बेटा? अधातु। धातु क्यों ना, जिसमें इसमें विशेष चमक पाई जाती है, इसमें विशेष चमक नहीं पाई जाती। ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होता है। कौन? धातु। तो धातु क्या होगा? ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होगा। बात समझ आ रहा है ना? 3 नंबर हमने क्या बताया? ये आघातवर्त और तैन्य होता है ना? ये आघात तैन्य नहीं होगा, क्योंकि इसको जैसे पीटे का आघात करेगा ना, ये चूर चूर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 4 नंबर, ये अधिकांश भाग ठोस के रूप में पाया जाता है, जो कमरे के ताप में हमेशा द्रव रहती है। जैसे अपवाद में हम पारा ले लिए थे, क्लियर हो गया? लेकिन इसमें क्या, अधिकांश भाग ये कमरे के ताप में क्या होता जानता है? गैस के रूप में पाया जाता है। लेकिन अपवाद के रूप में इसको लीजिए तो आयोडीन, आयोडीन आइएगा, उसमें भी एक विशेष चमक पाई जाती है, लेकिन वो क्या है? अपवाद। लेकिन ये कुछ अधातु ठोस के रूप में भी पाया जाता है, जैसे ब्रोमीन। बात समझ आ रही है? जैसे ब्रोमीन धातु, देखिए ब्रोमीन जो है वो अधिकांश ठोस के द्रव में पाया जाता है, लेकिन प्रायः धातु क्या होगा? द्रव यानी गैस के रूप में पाया जाएगा। किस रूप में पाया जाएगा? गैस के रूप में पाया जाएगा। लेकिन ब्रोमीन जो है आपको ठोस के रूप में पाया जाता है, इसलिए अपवाद बोलते हैं। क्योंकि ठोस हमेशा किस रूप में पाया जाता है? धातु में, और उसका गुण किस में आ गया? अधातु में। बात समझिए, क्लियर है? क्लियर हो गया ना? तो 4 कंपाउंड हम लिख सकते हैं, लिखते हैं कि नहीं? देख लीजिए फिर से, अधातु में कोई विशेष चमक नहीं पाया जाता, लेकिन आयोडीन में एक चमकीला आयोडीन जो है चमकीला है। अधातु में कोई विशेष चमक नहीं पाया जाता, लेकिन आप देखिएगा आयोडीन नमक देखे हो ना, उसमें चमक पाया जाता है, लेकिन है वो क्या? अधातु। ऐसा नहीं कि वो चमक पाया जा रहा तो धातु हो जाएगा, वो अपवाद कहलाएगा। ठीक है? 2 नंबर लिखा है, ये विद्युत का क्या बोले? कुचालक है। इसमें कोई करंट, कोई बिजली नहीं आ सकती, विद्युत धारा प्रवाहित इसमें नहीं होगा। क्लियर है? 3 नंबर बताएं कि ये अधिकांश क्या होता है? गैस के रूप में। जो आघातवर्त और तैन्य नहीं होता है, आघात और तैन्य नहीं होता, ये लिखो ना भाई। बात समझ आ रही है? वो क्या पॉइंट दिए हैं? 3 पॉइंट ना, 4 पॉइंट हो ना। उसके बाद बताएं कि अधातु में क्या होता है? ये हमेशा कमरे के ताप में गैस के रूप में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन को द्रव के रूप में पाया जाता है, क्योंकि ब्रोमीन एक मुलायम और भंगुर है। मुलायम और क्या होता है? भंगुर होता है, जिसे कमरे के ताप में हमेशा द्रव के रूप में पाया जाएगा, ठोस के रूप में पाया जाता है। कुछ ऐसा है कि जो ठोस के रूप में मिलता है, कौन? ब्रोमीन। मुलायम भंगुर होने के कारण बाद में। बात समझ आता? क्लियर है? ठीक है।